हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत और आज हम बात करेंगे इस मंदिर के बारे में। जो आपने अभी क्लिप देखा वो एक प्राचीन मंदिर है। बिहार का वन ऑफ द सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, वन ऑफ द क्या सबसे प्राचीन मंदिर है। और अगर हम ऐसे देखें कि जहाँ पे कंटिन्यूस पूजा हो रही है और उस हिसाब से देखा जाए तो ये भारत की सबसे प्राचीन मंदिर में से एक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कभी पूजा रुकी नहीं है। यहाँ पे कुछ समय के लिए जैसे जो आक्रांता आए थे, तो जैसे आप बहुत जगह जानते हो कि सोमनाथ मंदिर भी बहुत पुराना है, लेकिन उसको तोड़ दिया गया, फिर से बनाया गया, फिर से टूटा, फिर से बना। काशी विश्वनाथ का भी वही है, टूटा बना तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन वो समय के साथ टूटते रहे और बनते रहे हैं। ठीक है, और जो आप साउथ में मंदिर देखते हो जैसे विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, तो वो जितने भी मंदिर है वो इससे बाद के हैं, यानी कि ये उससे पहले का मंदिर है। ठीक है, तो जब हम इस मंदिर की बात करते हैं तो ये मंदिर माँ मुंडेश्वरी मंदिर ये कैमूर में है। कैमूर यानी कि बिहार का एक ज़िला है और ये कैमूर की पहाड़ी पे है, जो कि आगे चल के ये जैसे ये जो पहाड़ी है ना वो कैमूर से शुरू होती है और रोहतास कैमूर से शुरू होती है और ये विंध्याचल में जाके मिल जाती है। तो ये मंदिर उसी की पहाड़ी पे है। कहते हैं कि चंड मुंड जो थे वो दो एक राक्षस थे जो कि इसी पहाड़ी पे छिपे हुए थे। ठीक है, तो जब चंड को मार दिया और मुंड को जब मारने के लिए वो इस पहाड़ी पे आए और इसी जगह पे उन्होंने मारा था, तो इसलिए उनका नाम यहाँ पे मुंडेश्वरी कहा मतलब माँ मुंडेश्वरी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माँ भैंसे की सवारी करती हैं, भैंसे पे बैठी हुई हैं। और ये जो मंदिर है ये 600 फीट की ऊंचाई पे है, यानी समुद्र तल से, यानी ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पे है। आपको चढ़ना पड़ता है, चढ़ के जाना पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आसपास में बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट है। अभी तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी बन गया है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये जैसे अभी आपने वीडियो में देखा होगा, क्लिप में देखा होगा, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप ये 8 कोने हैं इसके। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 8 कोने हैं, 4 दरवाजे हैं जिसमें से 2 दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, 2 ही दरवाजे ऑपरेट करते हैं। तो और ये मंदिर पे अगर आप जाओगे तो आपको इस मंदिर पे आक्रांताओं का इफेक्ट दिखेगा। ये मंदिर पहले बहुत ही विशाल, मतलब बहुत ही विशाल मंदिर था, लेकिन इनको इस मंदिर को बहुत हानि पहुंचाई गई है समय के साथ। तो बहुत तोड़ा गया है, बहुत हानि। आप जाओगे तो वहाँ पे आपको टूटी हुई मूर्तियाँ दिखेंगी। बहुत सारी मूर्तियों पे ऐसा दिखेगा कि किसी ने तोड़ा है, या जो मूर्ति उसमें जैसे कि आप जानते हो कि मंदिर में मूर्ति लगे होते हैं, वो इनक्रिव्ड होते हैं, तो वो टूटे हुए मूर्तियाँ हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे चीज़ दिखेंगे जिससे ये पता चलता है कि मंदिर बहुत पुराना है। और जैसे जैसे जब अंग्रेज आए और उन्होंने उनके जो बहुत ही लोग ऐसे आते थे जो घूमने जाते थे, जैसे कनिंगम की आप बुक पढ़ लो उसमें भी इस मंदिर का मेंशन है। फिर मार्टिन के बुक पढ़ लो उसमें भी इस मंदिर का मेंशन है। तो आप देखोगे उस टाइम के जो पिक्चर्स लिए गए हैं या बनाए गए हैं, मैं ये पिक्चर्स लगा दूंगा यहाँ पे, आप देखना कि मंदिर को कैसे छिपाया गया है। जैसे कि मंदिर बहुत ऊंचा था, बहुत बड़ा था, लेकिन जब आक्रांता इसको तोड़ने लगे तो इस मंदिर को, मतलब बाद में वहाँ के लोकल लोगों ने, मतलब यहाँ के लोकल लोगों ने उस मंदिर को बहुत कोशिश किया बचाने का, उसको छिपाया, उसको कैसे कैसे उसको प्रिजर्व किया गया है। और पूजा होती रही है, पूजा कभी रुकी नहीं है। ठीक है, और ये मंदिर लगभग, अब अगर मैं टाइम कैलकुलेटर लगाऊँ आप देखो तो ये लगभग 2000 साल पुरानी मंदिर है। मतलब मंदिर 2000 साल पुरानी है, उससे पहले उस जगह पे कुछ तो होगा, पूजा वो होता था। और मतलब मंदिर बनाया गया गुप्ता टाइम पे, जब गुप्ता पीरियड चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे मंदिर बनाया गया। उससे पहले यहाँ पे जो भी पोर्शन था उसका कार्बन डेटिंग हुआ, तो एग्जैक्ट अभी तो क्लियर नहीं है कि ये मंदिर कब का है। लेकिन जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो 2000 साल पुराना है। उसके पहले का क्या है, और उससे पहले कुछ ऐसे भी पत्थर हैं, कुछ ऐसी भी मूर्तियाँ हैं जो उससे पहले की भी हैं, जिनके बारे में कोई बताया नहीं गया है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग है और शिव और शक्ति दोनों है। ऐसा शिवलिंग है जो कलर बदलते रहता है, यानी कि ऐसे पत्थर से बना हुआ है कि आप सुबह में जाओगे तो कलर कुछ और होगा शिवलिंग का, शाम में जाओगे, दोपहर में जाओगे तो कलर कुछ और होगा। मतलब वो चेंज 7 घड़ी में वो 7 कलर चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और इसका पता नहीं बिहार सरकार क्यों नहीं इसका टूरिज्म करती है। आसपास में इतना खूबसूरती है, इतने डैम हैं, इतने फॉल्स हैं, पता नहीं। लेकिन और इस मंदिर को अगर आप कभी भी विज़िट करो, कभी भी घूमने हो, तो आप इसकी खूबसूरती से, मतलब आप क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मैं इसलिए इतना बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से ये मंदिर देखते आ रहा हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ।
इसी जगह का। और ये बचपन से ही मैं ये मंदिर देखते आ रहा हूँ, हमें पता है कि मंदिर कैसा था। अब तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है और बहुत सारे यहाँ पे प्रमोशन की ज़रूरत है, जो कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें बहुत ही बोल सकते हैं टूरिज़्म का और भक्ति का दोनों का बहुत स्कोप है कि आप यहाँ पे आ सकते हो, आप पूजा पाठ कर सकते हो, यहाँ बहुत शांति मिलेगा आपको। और नेचर है, सबसे खूबसूरती है कि नेचर है। लोग यही चीज़ घूमने के लिए लोग शिमला जाते हैं। यहाँ बर्फ़ तो नहीं है लेकिन नेचर है, मैं इतना बोल सकता हूँ।